उठा लिया गया। यह कार्यक्रम मंच है उन सबकी आवाज को उठाने का और इस आवाज को पहुंचाने का उन एयर कंडीशन चैम्बर्स में जहां पर अमूमन ये आवाजें नहीं पहुंचती। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के भरतपुर जिले में एक किशोर की संदिग्ध की मौत की बात से। राजस्थान पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला जुड़ा है भरतपुर के हलेना थाने में हुई एक फरियादी की संदिग्ध मौत से। हुआ कुछ यूं कि दौसा जिले के खेड़ी नारायण सिंह गांव के एक किशोर ने थाने में दर्ज करवाया था ट्रैक्टर लूट का मामला और अगले दिन की शाम को जब किशोर ने हलेना थाने से रिपोर्ट की नकल मांगी तो पुलिस कर्मियों ने सुबह दबिश देने की बात कहकर उसे रोक लिया और थाने के ही कमरे में ठहरा दिया। उसको 3 दिन तक अवैध हिरासत में बैठाए रखा। इलीगल डिटेंशन था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से आप ऐसे इलीगल डिटेंशन रख नहीं सकते और उसमें भी वो थाने में मारा गया तो ये प्रथम दृष्टया हत्या का मुकदमा है। सुबह पुलिस को दबिश देनी थी। फरियादी किशोर का लूटा गया ट्रैक्टर उसे वापस दिलाना था, लेकिन हुआ क्या? अगले दिन उस कमरे में किशोर नहीं बल्कि उसकी लाश मिली और वो भी फंदे से झूलती हुई। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ? अब पुलिस चाहे जो स्पष्टीकरण दे, लेकिन जुर्म के ये काले छींटे इस खाकी पर तो लगने ही हैं, क्योंकि एक बार फिर इसने किया है ऐसा गुनाह जो बरसों तक पूरे महकमे को शर्मसार करता रहेगा। रात को थाने पर ही रुक गया था और रात को उसने फिर थाने के अंदर ही एक हुक के ऊपर लटक कर फांसी खा ली। इस दास्तान में हैरत की बात ये भी है कि मृतक का शव पिछले कई दिनों से मोर्चरी में रखा हुआ है। मृतक के परिजनों को सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है। इधर इस मामले में थाना अधिकारी सहित पूरे स्टाफ को कर दिया गया लाइन हाजिर। बहरहाल मामले में FIR दर्ज कर दी गई है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान देखने से पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में किया एंटी रेप बिल पेश। विपक्ष के विरोध के चलते सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा की 18 साल। पहली बात पीछा करने और ताक-झांक करने को बनाया जमानती अपराध। मुंबई थाने में हथियारबंद लुटेरों ने ज्वेलर को जख्मी कर लूटा 1 किलो सोना। CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। सफेद रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर ज्वेलर सहित उसके कर्मचारी को किया घायल। फायरिंग कर फैलाई दहशत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा, शुरू की लुटेरों की तलाश। दास्तान जुर्म में आज देखिए कैसे मोबाइल के कवर्स की तरह प्रेमिका बदलने वाले एक आशिक के जिंदगी के कवर को बदला उसी की एक प्रेमिका ने। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का विश्वास। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहते। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियाँ आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। जुड़ जा रे।
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। बाज वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदतन रंगीन मिजाज होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही नौजवान की दास्तान सुनाने और दिखाने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं उस नौजवान की जो कि अपनी प्रेमिकाओं को अपने कपड़ों और मोबाइल के कवर की तरह बदलता था। लगातार सफलता से उसके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेमिका भी आएगी जो कि उससे खता खाने के बाद उसकी खुद की जिंदगी का कवर हमेशा के लिए बदल देगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और जब इश्क को कोई मजाक समझ ले तो क्या होगा। इसी के चक्कर में नवगछिया थाना क्षेत्र के नौनिया पट्टी निवासी बर्तन व्यवसायी उमेश प्रसाद शाह के इकलौते पुत्र आलोक कुमार की कर दी गई गला दबाकर हत्या, और वो भी उसके ही पड़ोसी अखिलेश शाह ने। जी हाँ, 3 दिन से लापता मृतक आलोक कुमार की पहले तो माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सामने वो नहीं, उसकी लाश आई। पुलिस की माने तो मृतक आलोक के संबंध कई लड़कियों से थे, जिसमें नवगछिया की रहने वाली कोमल भी शामिल थी। दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक लड़की के पिता को लग गई, जिसके बाद युवती के पिता ने पहले तो आलोक को शादी करने का दबाव बनाया। जब युवक नहीं माना तो पिता ने आक्रोशित होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आलोक के शव को एक बोरे में बंदकर नवगछिया समीप के एक तालाब में डुबो दिया। घटना के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें मृतक की अंतिम बातें कोमल के साथ हुई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर कोमल से पूछताछ की, जिसमें ये बातें सामने आई कि उसने और उसके पिता ने मिलकर आलोक की हत्या की है। पुलिस ने दोनों पिता पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या सचमुच एक सट्टेबाज अपनी बीवी की जिंदगी का सट्टा लगा सकता है? बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। चंडीगढ़ में चेकिंग के दौरान नशीली दवाइयों की एक बड़ी खेप आई पकड़ में, 6 लोग गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12 करोड़ की है कीमत, 2 करोड़ 31 लाख कैश भी किए बरामद। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में रहने वाला करण कक्कड़ हिमाचल प्रदेश में चला रहा था नशीली दवाइयों की फैक्ट्री। भरतपुर राजस्थान में एक साधु ने किया विवाहिता से दुष्कर्म, बच्चे होने का झांसा देकर दिया वारदात को अंजाम। कामा में हुई वारदात, पीड़िता ने कुएं में कूदकर दी जान।
और अब बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पति पत्नी की जो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक लुटेरों ने उनकी कार पर किया हमला। बाकायदा गोली चली और हादसे में पत्नी की हो गई मौत। बाद में पुलिस की पूछताछ में पति ने बताया कि उसकी गाड़ी से 20 लाख रुपए भी गायब हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस है कि इस पति की बात पर यकीन ही नहीं कर रही। आखिर क्यों, यही बता रही है बैतूल मध्य प्रदेश से आई ऋषु कुमार की यह रिपोर्ट। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के सोमगढ़ के पास से एक कार गुजर रही थी जिसमें बैठे थे हरसौली अमरगढ़े और उसके पति नितेश अमरगढ़े। अचानक कथित तौर पर 2 नकाबपोशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कार में बैठी हरसौली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नितेश अभी घायल है। मृतका के पति नितेश अमरगढ़े ने बताया कि कार में उसके पास लगभग 20 लाख से ज्यादा की रकम रखी हुई थी। हमलावर हमले के बाद कार में रखी रकम को लेकर भाग गए। धारदार हथियार था जिसने गाड़ी के पीछे हिट किया है। जैसे वो मेरे सामने आया, मैंने गाड़ी टर्न करके ऊपर भागने की सोचा। उसी बीच में एक आया आदमी है या लड़का है, जो भी था वो, उसने गाड़ी के पीछे हिट किया धारदार हथियार से। हालांकि पुलिस को इस कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि नितेश को क्रिकेट के सट्टे में रुपए लगाने का शौक है, जो उसने स्वीकार भी किया है। फॉरेंसिक विभाग की मदद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीम को घटनास्थल से 3 बुलेट भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिससे हत्या के ये मामला लगभग सुलझने की करीब है। मृतका हर्षौली नागपुर के अंजनी में रेलवे बुकिंग क्लर्क थी। वहीं उसका पति नीलेश भी रेलवे में ही कर्मचारी है। पुलिस को संदेह है कि महिला के पति द्वारा बताई जा रही कहानी पूरी तरह सच नहीं है और मौके से मिले सबूत इस वारदात को एक इरादतन हत्या की ओर ले जा रहे हैं। कैसे एक साधारण से सरकारी कर्मचारी ने पुलिस पर दबाव बनाकर छुड़ाया अपने बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस गोल्ड ज्वेलरी के कितने पैसे मिल जाएंगे? बहन जी, ये तो सब पीतल है। What? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी? अगर आपने सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उस पर हॉलमार्क के 5 निशान देखे होते तो आज यूं निराश न होना पड़ता। हॉलमार्क का निशान, शुद्धता की पहचान। जागो ग्राहक जागो। Burnpur Cement, super strong cement. परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। ग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंकरी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, इडवईपुरी, पटना। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। PVC, दुनिया को है जिस पे भरोसा।
हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। अंग्रेजी में एक एब्रिविएशन है पीआर, यानी पब्लिक रिलेशंस, यानी जनसंपर्क। आज की भौतिकवादी दुनिया में चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपकी पीआर बहुत महत्व रखती है। आप किन लोगों को जानते हैं, उनसे आपके कैसे संबंध है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों तय करता है। अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, वो पीआर के महत्व को ही रेखांकित करता है। मैं बात कर रहा हूं टीटीई की नौकरी करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसके इकलौते बेटे को कर लिया गया किडनैप, लेकिन इसके बाद इस शख्स ने जबरदस्त पीआर दिखाई, अपने सारे संबंधों को दांव पर लगा दिया और आखिर ये ले आया अपने बेटे को सकुशल वापस। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का चर्चित बिशप कॉन्वेंट सीनियर स्कूल, यहाँ पढ़ने वाला कक्षा 3 का छात्र आयुष 18 फरवरी 2013 की सुबह रोज की तरह अपनी बहनों के साथ रिक्शे से स्कूल जा रहा था। आयुष का रिक्शा दूर पहुंचा ही था कि अचानक एक कार सवार लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। चंद पलों में हुई इस घटना को लेकर जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक अपहरणकर्ता आयुष को लेकर फरार हो जाते हैं। शहर में इस दुस्साहसिक वारदात की जानकारी जैसे ही लोगों को पता चलती है, वो सख्ते में आ जाते हैं। हर किसी को अपने मासूम बच्चों की जान का डर सता रहा था। 8 साल के आयुष के पिता ज्ञानेंद्र रेलवे में टीटीई थे और घटना के समय ड्यूटी पर थे। अपने इकलौते बेटे के अपहरण की जानकारी मिलने पर उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। परिजन इस मामले की सूचना तत्काल थाना सुभाष नगर पुलिस को देते हैं। खाकी वर्दी को खुली चुनौती देते हुए की गई इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि अपहरणकर्ता काफी समय से वारदात को अंजाम देने के लिए रैकी कर रहे थे। पुलिस कई मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लेती है। खाकी वर्दी को अब अपहरणकर्ताओं के एक फोन का इंतजार था, जिसके आते ही वो उनकी लोकेशन जान सके। आयुष का अपहरण हुए एक के बाद एक कई दिन गुजरते जा रहे थे और इसके साथ ही उसके पिता की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उधर काफी मशक्कत और हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। खास बात थी कि अब तक अपहरणकर्ताओं का न तो आयुष के घर पर फिरौती के लिए कोई फोन आया था और न ही किसी दूसरे तरीके से उनसे संपर्क किया गया था। आयुष का मामला अब इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि उसकी तलाश में पूरे बरेली मंडल की पुलिस से लेकर एसओजी
और STF तक खाक छान रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक 25 फरवरी 2013 को आयुष एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सकुशल बरामद हो जाता है। ये भी खास बात थी कि अपहरणकर्ता स्वयं आयुष को बदायूं जनपद की एक चौकी के पास छोड़ गए। इसके बाद जब पुलिस के आला अधिकारी आयुष को वापस घर ले जाते हैं तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनों के बीच पहुंचकर आयुष भी महफूज महसूस कर रहा था और बदमाशों के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी देता है। बच्चे ने तो यही स्पीच में बताया था कि वो आपने पकड़ के बंद कर दिया था किसी को, तो इसलिए जो है कि, लेकिन ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई। पुलिस इस मामले में एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने के साथ वारदात में इस्तेमाल हुई कार UP 24 L2567 को भी बरामद कर चुकी है। एक जग्गा है, जगन उर्फ जग्गा, वो मैन अभियुक्त है। इन लोगों को उसने पहचान भी लिया था और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ब्रजेश पकड़ा गया है, ब्रजेश एक जेल भेजा गया, ब्रजेश नाम का अभियुक्त। वही हंसता खेलता आयुष सकुशल घर वापस आ गया, लेकिन उसका अपहरण अब तक एक अनसुलझी वारदात बना हुआ है। आयुष का अपहरण करने वाले लोग आखिर कौन थे और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? जब तक वारदात का मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक इन सवालों पर से पर्दा पड़ा ही रहेगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पे। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ
गिनत गिनत अंगुरी थक जाए, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंज लय ममराई, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल, सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बन लई राजधानी, राजा अशोक के चल लई शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिल लई, चर्चा विदेश ले भइलई। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपने लई। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। यह मेरा बिहार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। बैटरी और चार्जर पर सेल टैक्स बढ़ा, कैबिनेट का फैसला। ब्याज शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना की शुरुआत। अधिकार रैली को लेकर नीतीश ने दी सफाई, भाजपा से कोई मतभेद नहीं, आपसी सहमति से कर रहे हैं काम। बजट राशि खर्च नहीं होने पर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी, विपक्ष ने जताई मार्च लूट की आशंका, डिप्टी सीएम ने केंद्र पर लगाया आरोप। पटना में पुलिसकर्मियों की दादागिरी पर भड़का आक्रोश, ड्राइवर की पिटाई से गुस्साए लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। और विक्रमशिला एक्सप्रेस में मैट्रिक परीक्षार्थियों ने मचाया उत्पात, एसी बोगी में तोड़फोड़, कई यात्रियों के मोबाइल फोन लूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में अधिकार रैली के बाद भाजपा से बढ़ती दूरी पर विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी। मामला नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उठाया था। सिद्दीकी का आरोप था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग विधानमंडल ने सर्वसम्मति से की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे जदयू का एजेंडा बना दिया। आलम यह है कि नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल भाजपा को भी साथ रखने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश की सफाई आई। देखिए क्या कहा नीतीश ने। बिहार को के विकास के लिए विशेष दर्जे की मांग कर